हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंटेशन है ऑन पैसिव का। क्या है ऑन पैसिव, ये कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे इनकम होती है। तो प्लीज़ जो है आप इस प्रेजेंटेशन को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए और लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों मेरा नाम है ज़वेर जाफरी, ZAVER ज़वेर जाफरी, और मैं एक ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूं पिछले 1 साल से। और आपको बता दें, जहां तक अगर हम यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रेजेंटेशन में जो होने चाहिए, तो 7-8 पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे। कि सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव कंपनी क्या है। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पे कवर करेंगे इसके CEO के बारे में। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी की जो है इसके ऑफिसेज के बारे में। इसके बाद में कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और इसमें फाउंडरशिप होने के क्या, आप इसके अंदर फाउंडर बन जाते हैं तो आपको इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे कंपनी आपकी एक रिस्क फ्री कंपनी है और ये किस तरह से ऑटोमेशन में कंपनी काम करती है और इस टाइप से आप किस टाइप से इसमें अर्न करते हैं। तो प्लीज जो है इसको जरूर आखिरी तक इस प्रेजेंटेशन को देखिए और आपको यहां बहुत मजा आने वाला है। जहाँ तक कि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम आते हैं अपने ऑन पैसिव पे। ऑन पैसिव क्या है पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव की एक अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक थिंकिंग के साथ में शुरू हुआ था ऑन पैसिव का काम। ऑन पैसिव जो है 2017 में इसकी प्लानिंग डिसाइड की गई थी। इस टाइप से इसको प्लान किया गया था कि ऑन पैसिव को बनाया जाए 2017 में। तो ऑन पैसिव की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका से, USA से, ऑर्नेडो से, और जिसके CEO हैं एश मुफारी, की हम आगे बात करेंगे। तो ऑन पैसिव की अगर हम बात यहां पर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। और जो हमारी कंपनी है ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक IT कंपनी है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। ऑन पैसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और साथ ही साथ हमारा टोटली जो टूल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आपका कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि जब आपने देखे होंगे कई जगह ड्राइवरलेस कारें हुई हैं, आपने देखे होंगे बहुत ही रोबोटिक चीज़ें आज की डेट में, तो कई ऐसे रेस्टोरेंट भी खुल गए, चाहे इंडिया में भी कुछ हैदराबाद वगैरह में तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं जहाँ पे पूरा रोबोटिक काम होता है। सारे काम जो है वो रोबोट के थ्रू होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मशीनें काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपने कई फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्में, लेकिन वो फिल्मों में नहीं, अब रियल में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होने लगी हों। आप कई वर्चुअल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने हाल ही में देखा होगा कि फेसबुक जैसी कंपनी ने अपना नाम चेंज करके मेटा करने वाली है और उसमें भी वो वर्चुअल जो है, आप बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल होंगी, बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगी। और आप कई साल पहले अगर हम सुनते थे कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के मतलब कहीं ड्राइवरलेस कारें होंगी, तो लोगों को हैरानी होती थी कि ऐसा होगा, हो ही नहीं सकता है कि बिना ड्राइवर की कैसे गाड़ी चल सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब चेंज हुआ माहौल, 2017-18 का युग आया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज़ बढ़ने लगा। हालांकि इस पर बहुत सारी पहले भी कई फिल्में बन चुकी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लेकिन वो विश्वास नहीं होता था कि उड़ने वाली कारें होंगी। अब तो शायद सुनने में आया कि उड़ने वाली बाइक भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। मतलब अभी तो कार पर तो स्टडी चल रहा था, लेकिन उड़ने वाली कार पे भी हो रहा है। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। यहाँ पर एक कृत्रिम बुद्धि जिसे कह सकते हैं हिंदी में, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंसान सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो ब्रेन है, सबसे जो इंसान का ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल आज की डेट में कुछ नहीं है। लेकिन जब कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाती है जिसमें कि मशीनों में सोचने समझने की जो क्षमता आ जाती है, उसको भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो
इसी टाइप की चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और आज की डेट में आप देखेंगे कि कई सारे जॉब खतरे में आने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत सारे जॉब के पीछे लोग जो कई सारे जॉब खतरे में आएंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये होगा कि जहां पर इंसान काम करते हैं वहां पे मशीनें जब काम करने लग जाएंगी तो उसमें जो है फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो टाइम बचता है, कम समय में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें कहीं काम करने लगती हैं। तो इसमें कई लोग बोलेंगे तो गलत भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे ही फायदे फ्यूचर में होने वाले हैं और कई सारे टूल्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो ये फ्यूचर का बिजनेस है। अगर ऑन पैसिव की बारे में अगर हम बात करें तो ये टोटली फ्यूचर का बिजनेस है। और जब भी फ्यूचर की बात होती है तो आप यहां पे देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र होता है। तो आज अभी चल रहा है 2021, आप देखेंगे कि 2025 2050 तक, तो 2030 2050 तक तो काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। कोई साल पहले जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने उसका विरोध किया था कि ये कंप्यूटर तो इंसानों को खा जाए, लेकिन आज बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं होते हैं। तो यही भी एक दौर था कंप्यूटर वाला। उसके बाद में अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब युग आया है तो डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ चेंज होगा। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। कहीं आप देखेंगे कि शॉप हैं बहुत सारी जो बिल्कुल जहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी इंसान नहीं होता है, टोटली वहाँ पे जैसे शॉप होती है टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, और वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई भी जो है वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलेगा। आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए, सब बोले कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है पैसा कट जाएगा और आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्त। और हमारे जितने भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये टोटली एक आईटी कंपनी है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में एक थॉट के साथ में शुरू हुई। और इसको जो है आप जैसे देख रहे हैं कि मिस्टर ऐश मुफारे जो इनके सीईओ हैं, जो ऑलरेडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, कम से कम उनको 20 साल से भी ज़्यादा जो है इंटरनेट मार्केटिंग का, इंटरनेट का नॉलेज है, इंटरनेट के थ्रू कैसे अर्निंग करना है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। साथ ही इन्होंने MIT मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स का इन्होंने कोर्स किया और कई सारी कंपनियों पे स्टडी करने के बाद में, जैसे कि वॉलमार्ट है, अमेज़ॉन है, इसके बाद में जो बड़ी JP मॉर्गन, बड़ी कंपनियों पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि किस तरह से काम करती। तो उनके मन में भी ये विचार आया क्यों ना ऐसे हम कुछ सिस्टम बनाएं जिसके अंदर जो है सभी को इसका बेनिफिट हो। लेकिन उन्होंने ये पाया कि जो इन्होंने जैसे ऐश मुफारे ने कई कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में काम किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने कई कंपनियों को टॉप पर लेके गए, लेकिन वो पता चला कि उन्होंने जो है जिन कंपनियों को टॉप पे ले गए उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचा, लेकिन दूसरों के लिए कभी नहीं सोचा। तो ऑन पैसिव को बनाने का रीज़न यही था। 2017 में जब इनके मन में थॉट आया तो उन्होंने शुरुआत करी कोलकाता से। उन्होंने सोचा इंडिया से इसकी शुरुआत करते क्योंकि यहाँ पे आईटी के एक्सपर्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने ये सोच के साथ किया कि हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाएं ऑन पैसिव जिसमें सिर्फ अपर लेवल के लोग ही नहीं बल्कि नीचे लेवल के लोग भी, हर कोई यहाँ पर इसके अंदर पैसा बनाए और एक दूसरे की हेल्प कर सके। कुल मिला के अगर ये कहें कि आपने देखा होगा कि मदर टेरेसा है, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि एक मदर टेरेसा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो फंड है, उनकी जो चैरिटीज़ है वो आज भी जो है कई लोगों को उससे बेनिफिट होता है। तो उन्होंने सोचा कि आज एक दुनिया में मदर टेरेसा हैं, ऐसे बहुत सारे अगर हम पैदा कर दें, लाखों ऐसे लोग ले आए या हज़ारों ऐसे लोग ले आए जो कि और लोगों की हेल्प कर सके, वो इतना पैसा बनाए और उनको कभी फ्यूचर में सोचना नहीं पड़े, तो ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया कि इसमें ना सिर्फ अपर लेवल के लोग, मतलब इसके अंदर ना अपर लेवल के लोग ही नहीं बल्कि हर उस लेवल के लोग कमाएं जो इसमें पैसा बनाए, जो दूसरों की और बाद में हेल्प कर सके, ताकि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सबके लिए समानता हो। मतलब आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एशियन कंट्री में जाएंगे या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि जो रेशो है अमीरी और गरीबी का बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा बहुत अमीर है कोई बंदा और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन एक समानता पैसे नहीं की होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो गरीबी वगैरह होती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें हम थोड़ा बहुत ऐसा कर सके कि जो अमीरी और गरीबी की जो रेखा है जो उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके मन में डिज़ाइन किया। उन्होंने सोचा हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें सब लोगों का इसमें बेनिफिट हो। और जो बड़ी कंपनियां तो पैसा बना लेती है लेकिन सब लोग उससे बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो उन्होंने ऑन पैसिव माइंड में लेकर के आए कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें सारा बेनिफिट ना सिर्फ अपर नहीं बल्कि लोअर, जो नीचे लोग आएंगे, जो बाद में भी लोग आते हैं, उसमें इतना पैसा बनाए कि उसमें बहुत सारी फ्यूचर में उनको कभी सोचना नहीं पड़े। तो उन्होंने ऐश मुफारे ने यही बात बोली कि देखिए दुनिया में इतना सारा वेल्थ
वेल्थ है, इतना सारा वेल्थ है, इंटरनेट पे खासकर इतना सारा वेल्थ है कि उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो किसी आदमी को कभी पैसे की कमी नहीं खलेगी। तो उन्होंने यही सोच के ऑन पैसिव को बनाया और इसी वेल्थ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, क्योंकि यहाँ पे सब टेक्नोलॉजी काम करेगी, हमें जब यहाँ पे बैठना है। तो ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से करता है, तो उन्होंने इसकी प्लानिंग करते हैं और उन्होंने फाइनली जो है कोलकाता से, जैसे हमने बताया कि शुरुआत करी, उन्होंने वहाँ पे कुछ टूल्स लिए और शुरुआत करी, कई कंपनियों के साथ में टाई अप करके टूल्स लगाना शुरू किए। फिर उन्हें जमा नहीं तो उन्हें फाइनली बेंगलोर में लेकर के आए, वहाँ पर उन्होंने कुछ समय काम किया, कुछ महीने। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी कुछ वो मज़ा नहीं आ रहा जो होना चाहिए, तो जो दूसरों से टूल्स बनाते थे तो उन्होंने सोचा खुद के क्यों ना प्रोप्राइटरी टूल्स बनाएं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे खुद के यहाँ पे प्रोप्राइटरी टूल्स हो जाएंगे तो कितना बढ़िया होगा, तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा करते करते फिर बेंगलोर से फाइनली जो ऑफिस शिफ्ट किया वो किया हैदराबाद में। मतलब ये हैदराबाद में जो है फाइनली उन्होंने शिफ्ट किया अपने ऑफिस को, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है इसे जो है हम अपने ही टूल्स बना करके लोगों के सामने पेश करें या शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोगों के सामने लाया जाए और अपने खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स होंगे तो हमके किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो ऐश मुबारक के बारे में अगर बता दूं तो ऑलरेडी वो अमेरिका के रहने वाले हैं और उनके मन में थॉट आया, फिर उन्होंने सोचा कि इंडिया में क्योंकि आईटी का हब है तो उन्होंने फाइनली करते करते फिर है हैदराबाद में जो है 2020 में करीबन यहाँ पे ऑफिस शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं 5 मंजिला कम से कम यहाँ पे 9 साल की लीज पर उसको लिया और इसका काम शुरू किया और आज की डेट में 600 प्लस एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं और सभी जो है कई बड़ी बड़ी कंपनियों को मतलब रिजाइन करके और इसके अंदर ऑन पैसिव में आए हैं क्योंकि उन्हें पता है इसका फ्यूचर क्या है। तो 2018 से 19 में जब आते आते आज 2021 आने आया है और आज यहाँ पे करीबन 600 प्लस एम्प्लॉय आज की डेट में यहाँ पे जो ऑन पैसिव के ऑफिस में यहाँ पर काम करते हैं। तो वेरी गुड न्यूज़, ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग क्वेश्चन किया कि इंडिया में क्यों आपने आईटी का ऑफिस बनाया जबकि वो तो अमेरिका में भी हो सकता था, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे आईटी के एक्सपर्ट इंडिया में ज़्यादा हैं और इंडिया में अगर हम रखते हैं तो उनको प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ पे मंथली पेमेंट करना पड़ता है, जबकि अगर वो यूएसए में होता है तो उनको डेली या हफ्ते से पेमेंट करना पड़ता है। तो उनको जो टर्नओवर जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो ज़्यादा इजी इंडिया में पड़ता है। और साथ ही साथ इंडिया में ज़्यादातर आईटी एक्सपर्ट जो इंडिया में ही होते हैं तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इंडिया में ही बनाया जाए ताकि उन्हें भी बाहर नहीं जाना पड़े, इंडिया में रह के वो सब जो है जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई के जितने भी एक्सपर्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पे किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी के 10 लाख महीने की सैलरी जो लेते हैं, इतने अच्छे अर्न करते हैं। और साथ ही साथ इनको सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने भी एक्सपर्ट आईटी के एक्सपर्ट हैं यहाँ पर कई साल के एक्सपीरियंस वाले हैं और इसके अंदर वो आए हैं ऑन पैसिव के इसमें काम करने हैदराबाद। और ऑन पैसिव की अगर बात करें तो ये 1 कंट्री में नहीं, 2 कंट्री में नहीं, 3 कंट्री में नहीं, बल्कि 196 कंट्री और टेरिटरीज मिला के करीबन 216 कंट्री में इसका बिजनेस है। मतलब सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं, सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं सारे देशों की वो करने के बाद ही फाइनली ये सब जगह यहाँ पे इनके ऑफिस ओपन हुए। तो सबसे जो पहले आईटी का ऑफिस जो खुला है वो इंडिया में ही है। साथ ही साथ सिंगापुर में इनका जो ऑलरेडी काम चल रहा है जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा, तो ये रहेगा। और साथ ही साथ दुबई में बहुत जल्दी इनका ऑफिस होगा और हर कंट्री में ये ग्लोबल लीडर भी बनाएंगे जिसमें धीरे धीरे और ऑफिसेज ओपन होंगे। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो अभी कंपनी क्योंकि 2018 में से शुरुआत हुई इसकी और आज करीबन 2021 हो गया है, तो अभी भी ये लॉन्चिंग की प्रोसेस में है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आईटी के एक्सपर्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स बनाते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं आपसे। और यहाँ पर जितने भी हमारे ऑफिस आप देखेंगे तो ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद अगर आप डालेंगे गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पूरी स्टडी कीजिए, देखिए आप देखेंगे आज भी यहाँ पे कहीं आईटी एक्सपर्ट के लिए बहुत अच्छे जॉब प्रोवाइड करा दी है ऑन पैसिव। तो वहाँ पर जॉब पे भी जाके कोई अप्लाई कर सकता है अगर वो अच्छा एमबीए किया हुआ है या जो भी, तो वहाँ पर जाकर के इसे ट्राई कर सकता है। तो वहाँ पर जो हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं वो काम करते हैं और इन्हें हर महीने नहीं बल्कि हर वीक कुछ ना कुछ इनके लिए गिफ्ट होता है जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए। यहाँ पर एसयूवी कारें भी गिफ्ट में की जाती है, आईफोन्स दिए जाते हैं और बहुत सारे और बाइक वगैरह गिफ्ट की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्चिंग की प्रोसेस में है, लेकिन अभी सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल न्यूज़। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑन पैसिव एक कंपनी है, एक ऐश मुबारक इसके सीईओ हैं। अगर यहाँ पर ये हैदराबाद में इसका ऑफिस भी है, इंडिया की अगर बात करते हैं और हैदराबाद में, तो अब यहाँ पे बात होती है अगर ये ऑफिस है तो ये टूल्स क्या बनाते हैं। तो ये अच्छी बात यहाँ पे कि जो टूल्स बनाते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो टूल्स हैं सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे यहाँ पे आपको सब कुछ टूल्स मिल जाएंगे, जैसे इसमें ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, ओ एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट हैं। जैसे
जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम जूम का। आज डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो बहुत सारे हैं, बट जो जूम है लोग ज़्यादातर उसी को जो है करते हैं यूज़, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि इसमें सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। और आप देखेंगे कि इसमें पेंडेमिक की बात तो बहुत ज़्यादा इसका जो है रिस्पॉन्स बढ़ने लगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का और ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। और यहाँ आप देखेंगे कि जो कंपनी को कोई जानता नहीं था 3-4 साल पहले, लेकिन वो टॉप मोस्ट कंपनियों में शामिल हो गई, वो थी जूम। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, लेकिन कई बार क्या हो, या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई इसका यूज़ नहीं कर पाता। तो ऐसे ही हमारे पास एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, जूम की तरह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि जूम का जो पैकेज है कई आम लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ओ कनेक्ट आएगा उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि ओ कनेक्ट में जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में होगा, जिसमें आप कम से कम 10,000 लोगों तक की भी मीटिंग कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट होगा जो किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि तुरंत जो है ये लैंग्वेज जो है ट्रांसलेटर बनेगा। मतलब आप अगर इंग्लिश में हो रहा है तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर कोई हिंदी में तो उसका इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होगा। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आज तक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में नहीं लाया। साथ ही साथ इसमें फ्यूचर में हो सकता है कि 1 लाख लोगों तक की भी मीटिंग आप कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि इसमें बहुत ही कॉस्ट बहुत ही कम होगा दूसरे टूल्स के मुकाबले 50%। जैसे कि मान के चलिए आज आइडिया, एयरटेल या दूसरी कंपनी आई थी इंडिया में, लेकिन जैसे ही जियो आया तो लोग उसमें कन्वर्ट हो गए। उसकी वजह क्या थी? सर्विसेज अच्छी थी और साथ ही साथ कम रेट में था, तो सब कन्वर्ट हुए, या जियो के साथ उनको मर्ज होना पड़ा, या कंपनियां ही बंद हो गई। तो वैसे ही ऑन पैसिव है फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ला रहा है कि इनमें लोगों का आना मजबूरी होगा, या तो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के साथ या कंपनी के साथ में मर्ज हो जाए, या फिर उनको क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि वे इतने अच्छे एडवांस टूल्स ला रहा है ऑन पैसिव। दूसरी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी टूल्स आएंगे उसके अलावा ओ कनेक्ट के अलावा जैसे ओ मेल आएगा, ओ मेल भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। ये ईमेल या जीमेल की तरह नहीं होगा, इसमें कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ओ वॉलेट जो आएगा, ओ वॉलेट में बहुत ही स्मार्ट टूल होंगे। ये उस तरह नहीं, गूगल पे, फ़ोन पे या इंडियन हम पेमेंट गेटवे अगर इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह नहीं होगा, ये बहुत ही डिफरेंट होगा। इंटरनेशनल लेवल की तरह हम जैसा नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, बहुत ही एडवांस फीचर के साथ में होते हैं, उस टाइप से ये काम करेगा और हर तरह की डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो, चाहे आईफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, सब में इजीली कनेक्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, जिसमें बहुत सारे आप ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे इसमें प्रोडक्ट हैं और टोटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे होंगे। अब आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, मान के चलिए कोई एक उदाहरण लेते हैं कि एक मॉल में आप गए, एक मॉल में आप जाते हैं, आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, एक चाय पत्ती अच्छी ले, मॉल में नहीं गए आप, चलिए बाहर गए, एक किराने दुकान से आपने चाय पत्ती ली, दूसरे से वहाँ लिया, फिर आपको जनरल स्टोर पे गए वो सामान लिया, फिर आप फलाने स्टोर पे गए तो आपने ग्रोसरी के वो अलग स्टोर पे गए। लेकिन जब एक ही अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे, एक ही मॉल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। तो ऑन पैसिव यही है, एक ही रूट के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो है यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा और सारे प्रोडक्ट जो आपको एक ही जगह मिलेंगे, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली आप उनके साथ कनेक्ट होते रहेंगे। तो ये इस टाइप से इसमें प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट में क्वालिटी मिलेगी, सब अच्छा मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अमेजिंग। तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर है। अब अगर इसमें कंपनी है, इसके अंदर ऐश मुबारक के CEO, दैट्स गुड। इसके बाद में इसमें जो ऑफिस बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जब अगर ये इतने अच्छे टूल्स बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और यही कारण है दोस्तों कि इसके अंदर सबसे बोला जाता है कि इसमें जैसे आप ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें टूल्स भी अच्छे हैं, ये सब कुछ है, बढ़िया है। तो इसको ये माना जा रहा है कि कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा, ऑन पैसिव अभी भी लॉन्च नहीं हुई है, अभी लॉन्चिंग की प्रोसेस में है। इसी कारण से क्या है कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च होगा तो अभी इसको 2018 से प्रोसेस चल रही है, 18, 19, 20, 21, 3 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन आज भी जो है इसमें कोई भी बंदा जो है अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है। इसके अलावा भी इसमें 10 लाख से ज़्यादा फाउंडर हो चुके हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये बहुत ही एडवांस टूल्स हैं, साथ ही साथ ये तीनों चारों पॉइंट तो आपने किए। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्सपर्ट हैं, इसके जो सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि कंपनी लॉन्च होते ही, अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होते ही ये कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बल्कि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपने स्टार्टअप से कुछ ही दिनों में जो है वो 8,000 करोड़ का इंडियन रुपीज़ बात करें 1 मिलियन के करीब बिजनेस कर लेती है।
रहती है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। लेकिन ऑन पैसिव का माना जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो है कंपनी लॉन्च होने से पहले ही लॉन्च होते ही तुरंत वो है यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा जो है 10.5 लाख से ज्यादा फाउंडर इसमें आ चुके हैं। कंपनी लॉन्च होने के पहले ही फाउंडर और कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली जो है वो उसका काम बढ़ेगा। तो कंपनी लॉन्च होती ही माना जा रहा है, IT एक्सपर्ट बड़े बड़े दिग्गजों का मानना है कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी लॉन्च होते ही जो है यूनिकॉर्न कंपनी बढ़ जाएगी और कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न नहीं बल्कि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट में आ जाएगी। तो आप इसको देखेंगे, इसकी वजह यही है कि इसमें प्रोडक्ट के टूल्स वगैरह इतने अच्छे हैं कि अभी कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इसके साथ में मर्ज हो रही हैं। अगर आप देखेंगे कई कंपनियां उसके साथ मर्ज हो रही हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कस्टमर बेस अच्छा मिलेगा और उन्हें कम मेहनत में यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। तो कई कंपनियां इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली इसमें मर्ज होना शुरू हो गई, जबकि अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई। तो इतनी सारी चीज़ें अगर ये है तो फिर ये फाउंडरशिप क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको यहाँ पे हम बता दें कि कंपनी की जो सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर आप इसमें अभी तक जितनी भी कंपनियाँ आई थी, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, ये भी चाहते तो अपने और फाउंडर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरू हुए थे सारे, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई क्योंकि इनको खुद को नहीं पता था इतने बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो एक प्रोडक्ट के साथ में इतने सारे बन गए और इतनी सुपर हिट हो गई। आज की डेट में हर कोई इसका यूजर बन गया है। तो ऑन पैसिव के पास जब ऐसे ही टूल्स, एडवांस सारे टूल्स होंगे, ओ नेट होगा, ओ वॉलेट होगा, ओ मेल होगा, ओ अकेडमी होगा, ओ कनेक्ट होगा, तो इतने अच्छे अच्छे टूल्स होंगे तो डेफिनेटली एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर एक एक कंपनी के बराबर होने वाला है। तो आप सोचिए कि जब इसमें फाउंडर होंगे तो उनका क्या बेनिफिट होने वाला है। इसमें फाउंडर होने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप $97 दे करके, मात्र $97 देके आप इसके फाइनली इसके अंदर जो है ऑन पैसिव में जो है फाउंडर बन जाते हैं। इसके थ्रू आप जिसने भी बताया है आपको, उसको थ्रू अगर आप आते हैं तो उसमें एक रेफरल के थ्रू आप इसमें जुड़ जाते हैं और $97 देके आप इसमें फाइनली जो है $102 मान के चलिए ट्रांजेक्शन चार्ज मिला के फाउंडर बन जाते हैं। आप किसी कंपनी के जब फाउंडर बन जाते हैं तो आप सोचिए उसमें कितना बेनिफिट होगा। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, जैसे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है जितने भी कंपनी के टूल्स जब लॉन्च होंगे तो लॉन्च के पहले उसका बेटा टेस्टिंग होगा। उस बेटा टेस्टिंग को फाउंडर लोग, आप लोग यूज कर सकते हैं जो इसके फाउंडर हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कंपनी मार्केट में जो प्रोडक्ट लाएगी उसके पहले, आप लाने के पहले जो है वो आपके पास आएंगे, आप उसका टेस्टिंग कर सकते हैं और टेस्टिंग करने के बाद में जो है आपके फिर फाइनली वो मार्केट में जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इसके फाउंडर होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद में आपको एक वेबसाइट मिलेगी GoFounder.net, जो फ्यूचर में जाके OFounder.net में हो जाएगी। वहाँ भी आपको बहुत सारे एडवांस चीज़ें होंगी, आपको बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करने को मिलेगा, क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, आपको इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें सब आपको क्लियरली लिखा होगा और उसी $97 में आप फाउंडर बन गए होंगे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके अंदर है। इसकी कम्युनिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें बहुत सारे जो भी करेंगे एक्टिविटी, उसका भी आपको बहुत सारा बेनिफिट इसके अंदर होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप फाउंडर बन गए तो इसमें फ्यूचर में जब कंपनी लॉन्च होती है तो ध्यान से सुनिएगा, कंपनी लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के पहले आप अगर इसमें $250 का पैकेज और परचेस करना पड़ेगा वन टाइम, सिर्फ 250, अराउंडली $250, मतलब $97 और $250। अब आप सोचेंगे ये क्यों पैकेज परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक फाउंडर के साथ साथ कस्टमर भी हैं और ये सिर्फ वन टाइम आपको देना है। $97 प्लस $250 अप्रॉक्सीमेटली, आगे पीछे हो सकता है वो। तो ये आपको कंपनी लॉन्च होने के पहले जो अगर आप ये कर रहा है और कंपनी लॉन्च होने के 10-15 दिन पहले आपको आ जाएगा मैसेज कि यार आपको इतना पैकेज परचेस करना है। ये वन टाइम ही करना है, उसके बाद में लाइफ में आपको कभी भी जो है जेब से पैसा नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली सारा रिन्यूअल होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये $250 भी आप देंगे तो उसमें फाइनली आप फाउंडर बन गए। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि आप फाउंडर बन गए, साथ ही साथ कंपनी आपको एक वेबसाइट बना के देगी, सपोज xyz.com जो भी है। उसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो ट्रैफिक जनरेट होगा, अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, उसको बनाने में, एक प्रोफेशनल वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बाद मेंटेन करो, होस्टिंग करो, वेब होस्टिंग करो, उसमें बहुत सारे मतलब आपको काम करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि $97 आप जो देंगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको मार्केटिंग कैंपेनिंग में आपका यूज होगा $97 और $250 जो आप देंगे। तो ये इसके लिए
फाइनली वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट में जो ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक के आधार पर आपको जो है इसमें ऑटोमेशन के साथ में सारा ट्रैफिक आएगा, और उस ट्रैफिक पे जो लोग क्लिकिंग करेंगे, ऐड आएंगे, या जो भी जो नीचे बंदे होंगे आपके नीचे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। आप तो फाउंडर अकेले बने थे, लेकिन कंपनी लॉन्च होने के बाद में आप जो है इसमें देखेंगे कि आपके नीचे लोग आते गए ऑटोमेटिकली। आपने देखा आप तो किसी को लेके नहीं आए थे, लेकिन आपके नीचे पता चला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुछ महीने बाद 100, 200, 1000 लोग आपके नीचे आ गए। और वो लोग जो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्लिकिंग करेंगे, और उसके आधार पे आपको इनकम होगी। वो कैसे होगी? वो पर सेकंड पर मिनट में होगी, उसने कि महीने की या जो आपको होगी या कुछ सालों में होगी, ऐसा नहीं है। पर सेकंड पर मिनट में जिस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, गूगल इस टाइप के लोग कमाते हैं, उस टाइप से आपके नीचे वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे इस्तेमाल करके लोग उसका यूज करेंगे, उस यूज के आधार पे आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। और ये बहुत ही जबरदस्त होगा। इसमें कितनी लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको अपनी फाउंडरशिप लेनी है। और जो इसमें फाउंडरशिप ले लेगा फाइनली, इसके अंदर ध्यान से सुनिए, वो फाउंडर है, वो कंपनी में फाउंडर है। अगर वो फाउंडर बन गया है इसमें जो $97, $250 के, और वो फाइनली फाउंडर बन गया है, और अब यहाँ पे जो इतने सारे लोग आएंगे वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए है 7 डेज का फ्री ट्रायल। आप यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा की पॉइंट है कि कंपनी लॉन्च होने के बाद क्या होगा, इसमें लोग कहाँ से आएंगे, तो कि अभी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है, उसके पहले हम क्योंकि फाउंडर बने, अगर यहाँ पे आप फाउंडर बने तो सबसे बड़ी बात फायदा आपको यह है कि अभी और कुछ लोगों को आप लॉन्च होने के पहले कंपनी जो है फाउंडरशिप के लिए जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं कि भैया आप आ सकते हैं। अगर आप उसमें कुछ फाउंडर को अपने थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कुछ समय के लिए, ध्यान दीजिएगा, तो इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको इंट्रोड्यूस करने पर आपको उससे भी कुछ अर्निंग होगी, और वो वन टाइम बोनस होगा। ये वन टाइम बोनस सिर्फ होगा सारे फाउंडर को, जो नए फाउंडर लेकर के आएंगे तो उस पर वन टाइम बोनस होगा। ये जो कंपनी पहले जो सेमी लॉन्च होगी, वो फाउंडर आने के बाद सेमी लॉन्च होगी, उस सेमी लॉन्च में जो है आपके थ्रू लोग जो आए हैं उसके थ्रू आपको वन टाइम बोनस मिलेगा, और उसमें अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कंपनी लॉन्च होने के बाद आपको कई तरह के बोनस आएंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 1000 तरह के बोनस आएंगे, जो आपको जो है बहुत सारे बनने वाले। वो आएंगे 7 डेज के फ्री ट्रायल के थ्रू। 7 डेज का फ्री ट्रायल क्या होगा? कंपनी लॉन्च होने के बाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, बल्कि कंटिन्यू 7 डेज का फ्री ट्रायल चलेगा। लोग आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, देखेंगे वेबसाइट पे, ये तो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ पे ये फायदा है। तो वो यहाँ पर जो कस्टमर आएंगे, वो कस्टमर भी जो आएंगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे भी उनको उन्हें कुछ बेनिफिट दिखेंगे। तो वो जब बेनिफिट दिखेंगे तो कस्टमर जो आएगा, वो सारे कस्टमर आएंगे किसके नीचे? वो फाउंडर के नीचे आएंगे। कैसे सिस्टम काम करेगा? यहाँ पे कुछ प्री प्लान नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। आप नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करेगा। आप तो फाउंडर बने थे, आपने तो देखा कि आपने किसी को नहीं किया, लेकिन आपके नीचे लोग ऑटोमेटिक आते जाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल होगा, क्योंकि आप फाउंडर है इसलिए आपकी पोजीशन पूरी टॉप पर है। आप इसके बाद में जो कस्टमर कुछ आएंगे यहाँ पर, जो वर्क करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इस्तेमाल करेंगे, और उसमें से कई लोग क्या होंगे कि कस्टमर नहीं रहते हुए उसको प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, और वो रीसेलर इसके अंदर बन जाएंगे, और वो अपना प्रोडक्ट भी सेल यहाँ पे कर सकते हैं। वो रीसेलर भी बन गए। अगर वो रीसेलर बन गए तो फाउंडर के नीचे आएंगे, रीसेलर भी इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट कमाएगा, और जो कस्टमर आएगा वो कस्टमर भी फ्यूचर में इसके अंदर थोड़ा बहुत अर्न करने वाला है। यहाँ पर ऐश मुफारे ने भी ये बात बोली कि देखिए, अगर यहाँ पर हम एम्प्लॉइज को अगर इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर में कस्टमर के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट होने वाले हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप ऑन पैसिव के एक प्राउड फाउंडर हैं, तो आपके लिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त है, सारा खेल है। 7 डेज का जो फ्री ट्रायल है उसमें आपने फाउंडर बने, आपके नीचे कस्टमर आएंगे। यहाँ पर ये कौन लोग करेंगे? ये सारा काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे बैक ऑफिस की टीम है। वो आप ऑलरेडी यहाँ पे जब काम करेगी, नीचे देखेगी, नीचे आपके नीचे पता चला 3, 6, 8, 10, 15, 100, 200 ऐसे लोग आते गए, इस्तेमाल करते करते कस्टमर रीसेलर बने, और उनके आधार पे आपको अनलिमिटेड अर्निंग होगी। वो कितनी होगी मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी $1000, $100, $500 जो भी होगा, वट, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर काम करेगा तो ऐश मुफाने ने बोला है कि जब फाइनली कंपनी लॉन्च हो गई, तो फाइनल लॉन्च होने के बाद में वो उनके कंट्रोल में भी कुछ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ टोटली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाला है। और यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं जाता है। आप यहाँ पे $97 के फाउंडर बन रहे हैं, और आप कभी भी कोई स्टॉक मार्केट में, कई इन्वेस्टमेंट कंपनियों में कई लोग जो पैसा डाल देते हैं, कल भी डूब जाए कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक बोला जाता है कि आप यहाँ पे एक 100% रिस्क फ्री कंपनी में। वो इसलिए कहा जाता है कि देखिए, अभी तो जब अभी कंपनी जो है बोल सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेशन के साथ में काम करेगी। पहली बात, ऑटोमेशन में अगर काम करेगी तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटेड होगा। दूसरी बात, यहाँ पे रिस्क फ्री कंपनी इसलिए है कि आप
यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलेंगे, जो आप $100 डालते हैं या जो $102 डालते हैं, $97 जो वटेवर जो भी है वो आप डालते हैं, तो आप इसके अंदर एक फाउंडर बने हैं। और इसमें प्री प्लान करके कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्री प्लान कुछ नहीं है कि आज इतने लिमिट के बाद आपकी इनकम रुक जाएगी या कुछ होगा, कुछ नहीं। टोटल आपने जो $97 दिए, $250 का पैकेज परचेज किया, उसके बाद में हर महीने ऑटोमेटिकली आपके नीचे रिन्यूअल होने वाला है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा। मतलब आप सोचेंगे कि मैंने $250 दिया, क्या बाद में और देना पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके इसमें जो विड्रॉल ऑप्शन रहेगा, जो वॉलेट होगा उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, जिसमें एक विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा और एक आपका होल्ड पे रहेगा। तो विड्रॉल वाला जो रहेगा उससे आप अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ एक और जो वॉलेट होगा उसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपका रिन्यूअल होता रहेगा। पहले आपका जैसे $97 लगे, $250 अप्रॉक्सिमेटली लगे, उसके बाद में हर महीने जो इसका रिन्यूअल होगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कटता जाएगा। बाकी का जो बेनिफिट होगा वो तो आप अपने अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा इसके अंदर। तो ये सब ऑटोमेशन के साथ में होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओ फाउंडर, जैसे कि भी तो गो फाउंडर चल रहा है, .net चल रही है, इसकी साइट जब ओ फाउंडर .net में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें भी बहुत अच्छा सिस्टम ये रखा है कि आपके अंदर जो अभी नए वेबसाइट आएगी उसकी बात कर रहे हैं, अभी नहीं, जब ओ फाउंडर .net आ जाएगा तो उसमें भी आप कोई मान के चलिए फाउंडर बनता है, या उसके लिए कुछ दिनों बाद फिर वो क्लोज हो जाएगा, टोटली क्लोज हो जाएगा फाउंडरशिप, और आता है तो उसमें 90 दिन का उनको टाइम मिलेगा, 90 दिन के अंदर अंदर अपना रिफंड ले सकता है। अदरवाइज वो फिर उसके बाद में जो है वो रिफंड नहीं ले सकता। तो 90 दिन के आपके इसके अंदर बिल्कुल आपको डाउट लगता है नहीं हो रही है, लेट हो रही है, तो आप इसको रिफंड करके अपना पैसा ले जा सकते हैं। लेकिन मैं तो सोचूंगा भैया ऐसी रिस्क क्यों ले, जब आप बहुत बड़ा काम नहीं है, $100 इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 8-8.5 हज़ार रुपये की समथिंग लगेगा, जो भी है वो आपने वो डाल दिया। उसके बाद में फिर आपको उसको डाल के भूल जाइए और जस्ट आप इसको स्टडी कीजिए, देखिए, देखते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोगों ने पंगे लिए हैं, बहुत सारी रिस्क लिए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा भैया ये तो आप 100% रिस्क फ्री कंपनी में हो, क्योंकि आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर काम करेगा, आप टीम बनाते हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें या नहीं करें, इसमें ऐसा माना जाता है, एक बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं हमारे मार्केटिंग के, उनका ये मानना है कि भैया ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप इसके अंदर, जैसा माइकल विलियम्स ने बताया कि आप ऑन पैसिव लॉन्च होने के आखिरी दिन भी आते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली $6,000 साल की आपकी इनकम यहाँ पे बनती है पहले साल में, लगभग 40,000 30,000 जो भी है वो महीने की इनकम आप बनाते हो पहले साल में। ये एक प्रिडिक्ट किया है सिर्फ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या जो भी हो सकता है। तो ये लास्ट दिन जो ऑन पैसिव के आएगा उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 2018, 19, 20 से जुड़े हैं, 21 में आए हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट है, क्योंकि ये फाउंडर हैं। साथ ही साथ आखिरी दिन में अगर आप ऑन पैसिव में आओगे तो भी आपके अंदर आप यहाँ पर 100% रिस्क फ्री होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम तो यहाँ पे आने ही आने हैं। और आपको ये बता दें, ये पूरा सिस्टम है दोस्तों। आप यहाँ पे जो $97 देते हैं तो आप उसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर एक ऐसी कंपनी में है जो टोटली बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा, आप कोई अगर किसी चीज़ में शटर ओपन करते हैं तो इनकम आती है, शटर डाउन कर दी तो इनकम आना बंद है। लेकिन इसकी प्लस पॉइंट है ऑन पैसिव की कि आप यहां पे शटर ओपन करने का मतलब यह है कि यहां पर ऑन पैसिव ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जिसकी शटर कभी डाउन ही नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं या कुछ व्यक्ति मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मशीन टोटली काम कर रही है और मशीन कभी थकती नहीं है, मशीन अपना काम करना कभी बंद नहीं करती है। तो आप यहाँ जो $97 दे रहे हो ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली चला गया, कितना अर्न होगा उसका कोई पता नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर आप जो किसी को लेकर के आते हैं, अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे ये क्लियर बता दीजिए भैया आप अपने जो है $97 अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर आइए, अदरवाइज आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ इस काम को मत कीजिए। क्योंकि बोला जाता है कि देखिए आपको किसी चीज़ पर अगर दिल से विश्वास नहीं हो तो उसको आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मन में है कि मुझे करना चाहिए यार, ठीक है, रिस्क लेके देखते हैं, पंगा लेके देखते हैं, हमारी भाषा में अगर बोले तो डेफिनेटली आप लीजिए, आइए, मोस्ट वेलकम। जिस किसी ने आपको बताया उसको साथ बताइए, उसको शेयर कीजिए, चीज़ें बताइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये नए ज़माने का कॉन्सेप्ट है, ये उस तरह का नहीं है कि आपने 10 लोगों को 100 लोगों को जोड़ लिया और फिर 1000 लोगों की टीम बना ली और ये कर लिया वो कर लिया, पता चला कुछ दिन बाद कंपनी चली गई या फिर लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो आपका भी बिजनेस डाउन हो गया। ये उस टाइप की कंपनी नहीं है, ये टोटल नए युग का बिजनेस है, नई ज़माने का बिजनेस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। और इसमें ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें मर्ज हो रही हैं। तो ये कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े कई दिग्गज लोग यहाँ पर एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे काम करने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ है,
नए समय के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए समय और नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप अपने आप को 100 साल पीछे, 50 साल पीछे, 10 साल पीछे ले जाने वाले हैं। तो समय के साथ चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिए। हर चीज़ में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा नहीं होता है, रिस्क लेके चलना पड़ती है हर जगह में। और जो लोग रिस्क नहीं रहते ना, वो उनके साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है दोस्तों। यहाँ पे रिस्क भी नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये बहुत अच्छी बात है ऑन पैसिव की। तो यहाँ पर आप आते हैं तो आप अपने आप पे विश्वास करते हैं। आपको जिस किसी ने बताया, मैं तो बोलता हूँ ठीक है, आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन कंपनी को स्टडी कीजिए, देखिए, क्योंकि फाउंडरशिप जो है, फाइनली कंपनी लॉन्च होने के बाद आप कभी भी फाउंडर नहीं बन सकते हैं। जब तक आप कस्टमर बन के आने वाले हैं फ्यूचर में, तो बेहतर है कि आप कस्टमर क्यों बनते हैं। आप कस्टमर बन के नहीं आए, फाउंडर बन के आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका निर्णय आपके हाथ में दोस्त। जिस किसी ने आपको बताया, आप उसके साथ में और चीज़ को समझिए और कुछ स्टडीज़ कीजिए। अच्छा लगता है तो आइए, मोस्ट वेलकम। नहीं समझ में आता है तो आपको जिस किसी ने बताया उसको और समझाने की कोशिश कीजिए भैया, उससे और समझिए और ज़्यादा समझिए भी मत, क्योंकि अब समय कम बचा है, अब टाइम बहुत कम बचा है। क्योंकि कंपनी जो है बहुत जल्दी जो है वो फाउंडर आ जाएगा। तो वो फाउंडर आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जिस किसी ने आपको बताया तो प्लीज़ उससे समझिए, जानिए। और बस यही यहाँ तक मैं बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं तो आपसे लूँगा, जितना टाइम था उतने में मैंने आपसे शेयर किया। और हर सैटरडे के दिन हम आपके साथ में जो है प्रेजेंटेशन 7:30 बजे आपके साथ शेयर करते हैं। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के युग में आपको जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।